तो एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा 16 अगस्त से राजस्व अभियान की शुरुआत की गई है। गांव में रहने वाले रैयतों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस अभियान में क्या होना है। बताया गया कि राजस्व कर्मचारी रैयतों के घर तक पहुंचेंगे, जमाबंदी स्लिप देंगे, उसके बाद आगे क्या कुछ होगा और इसमें जो आपके मन में संशय है, जो प्रश्न है, वो सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ भोरे अंचल के अंचल पदाधिकारी अनुभव राय जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। आपके सभी सम्मानित दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि पहले ये बताएं कि ये राजस्व अभियान क्या है। ये हमारे विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान है। इस अभियान के तहत जो भी गांव में रैयत है, हम उसके घर घर दरवाजे दरवाजे तक जाएंगे। हमारी जो टीम है, जिसमें राजस्व कर्मचारी हैं, विशेष सर्वेक्षण अमीन है और भी जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं, सबकी एक टीम बना के हम हर घर में जमाबंदी पंजी की स्लिप जो ऑनलाइन है उसको ले जाएंगे, हर घर में बांटेंगे। रैयत उसको देखेगा, 2-4-10 दिन अपने पास रखेगा, उसको देखेगा, समझेगा। अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो लोग उसको बताएंगे। वो पंजी में 4 चीज़ों मुख्यतः देखना है कि क्या त्रुटि है। जो जमाबंदी ऑनलाइन चल रही है उसमें त्रुटि क्या है, मतलब कि नाम में गलती हो सकती है, पिता के नाम में गलती हो सकती है, जाति किसी की गलत लिखी हो सकती है, खाता खेसरा रकबा जो भी गलती हो, तो वो गलती के सुधार के लिए ये तो पहला स्टेप हो गया कि अगर डिजिटाइज आपकी जमाबंदी है उसमें कोई गलती है तो उसका सुधार। और दूसरा, ऐसे रैयत होंगे कि जिसकी जमाबंदी तो ऑफलाइन में है, मतलब मूल पंजी में है, या उसके पास कोई जमाबंदी का साक्ष्य है, जैसे 2018 का लगान रसीद हो या 1988 का लगान रसीद हो, लेकिन आज के डेट में उनकी जमाबंदी डिजिटाइज नहीं है, जिसके कारण वो ऑनलाइन लगान नहीं पे कर पा रहे हैं और इससे हमारे राजस्व की भी क्षति हो रही है। और तीसरे ऐसे रैयत हो सकते हैं जिनको अपना नामांतरण करवाना हो, मतलब कि परदादा बाबा के नाम पर अभी भी ज़मीन हो और वो स्वर्गलोक में हो, तो जो आज के उत्तराधिकार हैं उनके नाम पर जमाबंदी आ जाए। और चौथा वो कि जिसमें कई फरीकेन हो और आपस में सहमति है और लेकिन जमाबंदी एक ही लोग के नाम पे है, तो वो चाहे तो अगर आपसी सहमति से बंटवारा करा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हैं। ये सारी सुविधाएं हम लोग पहले तो हम लोग जमाबंदी का वितरण करेंगे। जो ये पूरा अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर तक होना है। 15 से 20 दिन के अंदर हम हर मौजा में हर रैयत तक पहुंच जाएंगे और जब सब रैयत तक जमाबंदी वितरित हो जाएगा तो उसके 3 दिन बाद हम लोग एक शिविर लगाएंगे। हर हल्का में 2 शिविर लगना है। जमाबंदी वितरण के 3 दिन बाद पहला शिविर लगेगा और दूसरा शिविर उसके 7 से 8 दिन बाद लगेगा। तो पहले शिविर में लोग आएंगे जिनको जमाबंदी पंजी वितरित हो चुकी है, उसमें देखेंगे क्या समस्या है, क्या गलती, उनको कराना क्या है। तो वो अपने आवेदन के साथ हमारे पहले शिविर में आएंगे, जहाँ पे लैपटॉप और डोंगल के साथ हमारे 10 लोगों की टीम रहेगी, जो कि पंचायत सरकार भवन या पंचायत भवन जो भी गांव में उपलब्ध होगा हल्का में, वहाँ हम लोग इसका आयोजन करेंगे। तो वहाँ पे वो आवेदन उनका ऑनलाइन किया जाएगा, OTP जाएगा और वो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के बाद हम लोग 21 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक जो भी हमारे विभाग की सर्कुलर्स हैं और जो एक्ट है उसके तहत हम लोग उसका अनुपालन करेंगे और ससमय निष्पादन का प्रयास करेंगे। मतलब मूल रूप से ये जमाबंदी सुधार के लिए ही है। जी, ये मूल रूप से जमाबंदी सुधार के लिए है, जमाबंदी डिजिटाइज करने के लिए है और लैंड रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए है। सब कुछ। अच्छा, जैसे कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि बहुत ऐसे डीड हैं जिसकी जमाबंदी आज तक हुई ही नहीं। जो पहले के जिनके पास खतियान है उनके नाम से जमाबंदी चल रही है, बाद में उन्होंने बैनामा कर दिया, लेकिन वो किसी कारणवश जमाबंदी नहीं करा पाए। तो वैसी स्थिति में क्या होगा? जिनकी जमाबंदी ही नहीं कायम है तो उनको तो पहले दाखिल खारिज प्रक्रिया के तहत जमाबंदी अपनी करानी पड़ेगी। वो तो हमारी सतत प्रक्रिया है, जो आज भी चल रही है। आज से 5 साल पहले भी जब से ऑनलाइन शुरू हुआ, 2017 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई, तो वो तो प्रक्रिया हमारे प्रक्रिया से इसको कोई ना, वो प्रक्रिया अपना चलता रहेगा। वो एक सतत प्रक्रिया, उसको वो आवेदन अभी हम लोग नहीं लेंगे इस कैंप में। जिसके पास डीड है और सिंपल दाखिल खारिज कराना है वो नॉर्मल कर सकते हैं जैसे पहले करते थे। इस कैंप के माध्यम से उसका आवेदन नहीं लिया जाएगा। इस कैंप में नहीं, मतलब नॉर्मल बंद नहीं नहीं, नॉर्मल चलता रहेगा, ऑनलाइन प्रक्रिया चलती रहेगी, उसका भी हम लोग करेंगे। और कैंप के माध्यम से हम लोग अपने जो भी हमारे मैन पावर है, जो भी समय है, उसका हम लोग यूज करके ये लैंड रिकॉर्ड अपडेट करना चाहते हैं, जिनकी जमाबंदी चल रही है या जिनकी जमाबंदी में कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ राजस्व कर्मियों द्वारा ये भी जानकारी दी गई कि जमाबंदी स्लिप जिनको दी जाएगी, फिर खतियान लिया जाएगा, उसके बाद उससे देखा जाएगा। क्या ये खतियान का क्या मामला है? नहीं, उनसे खतियान नहीं लिया जाएगा। जिनके पास जो साक्ष्य अवेलेबल रहेगा, जैसे हो सकता है किसी की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है लेकिन उनके पास जमाबंदी कायम होने का साक्ष्य है, जैसे कि कोई पुरानी रसीद हो सकती है, ठीक,
या पंजी 27 का कॉपी हो सकता है, या पुराना करेक्शन स्लिप जनरेट हो सकता है जो उनके पास था। तो उस आधार पे हम लोग उनका जमाबंदी कायम करेंगे, डिजिटाइज करेंगे। वो खतियान का तो कोई बात नहीं, खतियान तो हमारे पास विभाग के वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, जिसको राजस्व कर्मचारी हमको मिलान करना होगा, हम लोग उससे मिलान कर लेंगे। सब चीज़ ऑनलाइन है। हाँ, अच्छा, ये सारी प्रक्रिया जो होने वाली है, जो राजस्व अभियान चलने वाला है, ये सब कुछ ऑनलाइन है या ऑफलाइन भी इसमें कहीं कोई काम है? जो प्रक्रिया जैसे डिजिटाइजेशन की चलती है वो सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। जिसको बंटवारा कराना, वो म्यूटेशन तरीका सब वही है। बस हम लोग ये जो अभियान कर रहे हैं, ये हम लोग रैयतों के पास पहुंचना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनके सुधार का हम लोग आवेदन ले लें, और आवेदन लेके फिर हम लोग युद्ध स्तर पर जो 21 सितंबर से 30 अक्टूबर तक है, ऑनलाइन माध्यम से ही सब काम को निष्पादन करेंगे। बंटवारा के लिए किस कागजात को आप लोग मान्य कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? बंटवारा के लिए बस हम लोग को वंशावली देखेंगे हम लोग, और सभी फरीकेन जो भी हैं उनका आपसी सहमति है। बस ये चीज़, एक सहमति पत्र जिसमें सब लोग एक दूसरे से सहमत हो कि फलाना शेड्यूल इनका है, फलाना शेड्यूल इनका है, हम लोग सहमत करते हैं और कोई आपत्ति नहीं है इसमें। वो लोग अपना लिख के देंगे एक सहमति पत्र, उसको हम लोग मान करेंगे, उसी आधार पर हम लोग जमाबंदी का फटबंदी कर देंगे। इसको लेके मन में अगर आपके कुछ संशय चल रहा हो तो आप उसको दूर कर लीजिए। सब कुछ पारदर्शी तरीके से ये होना है। बिल्कुल बिल्कुल। जब पहला शिविर लगेगा तो उसमें हमारे जो 10 लोग की टीम रहेगी, जो लैपटॉप और डोंगल के साथ बैठेगी, वो सबका आवेदन उस समय ऑनलाइन करेगी। उनके मोबाइल पर OTP जाएगा, जो रैयत है वो अपना मोबाइल नंबर कोई देंगे, उस पर OTP जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। और वो बाद में जो उनको आवेदन नंबर मिल जाएगा तो उसका चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या स्टेटस है। तो सब प्रक्रिया ऑनलाइन है, दौड़ना कहीं नहीं है। पहले जनरली होता था कि हमारे बहुत सारे रैयत जो खुद से लैपटॉप या मोबाइल नहीं चला पाते हैं, वो बाहर साइबर कैफे में जाते हैं, वहाँ 100-200 रुपये में आवेदन कराते थे। तो ये शुल्क भी उनका बचेगा, वो पूरी तरह से निःशुल्क हमारा कैंप है। वहाँ पे हमारे ही जो स्टाफ है, सर्वेक्षण अमीन होंगे, उनका आवेदन करेंगे अपने से। हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार अजय त्रिपाठी जी भी है, इनके भी कुछ सवाल है। क्या सवाल है आपका? सर, बहुत जगह का खतियान फट गया है, जैसे अपने यहाँ भी नहीं है और जिला में भी नहीं है, उसमें क्या हो सकता है? देखिए, इसमें स्पष्ट निर्देश है कि राजस्व विभाग जो है अपना कोई भी एक्ट सर्कुलर को मतलब विलुप्त नहीं किया है या उसको बाईपास नहीं करना है। तो जो प्रक्रिया पहले फॉलो होती थी वही होगी। अगर खतियान फटा हुआ है और खतियान से मिलान नहीं हो पा रहा है तो इस कैंप में उसका निष्पादन संभव नहीं है। खतियान से मिलान करना ही है। हाँ, मतलब कोई अपना खाता देगा तो एक बार तो जैसे नॉर्मल प्रक्रिया है कि कर्मचारी खतियान से मिलान करते हैं कि खतियानी रैयत से जमाबंदीदार का क्या संबंध है, या विक्रेता का जमाबंदीदार से क्या संबंध है। तो ये सब मिलान की प्रक्रिया तो होगी। अगर खतियान नहीं है, अगर ऑनलाइन भी नहीं है, जैसे बता रहे हैं पत्रकार महोदय कि जिला में भी नहीं है, तो उस हिसाब से इसका मतलब इस कैंप में उसका आवेदन निष्पादन संभव नहीं है, उसको रोक दिया जाएगा। हाँ, तो मतलब जमाबंदी तो जैसे चल रही है वैसे चलती है। जमाबंदी तो जैसे चल रही है उसको हम लोग कुछ कैंसिल या वो नहीं करेंगे। मतलब कोई सुधार के लिए दे रहा है और कोई साक्ष्य नहीं दे पा रहा है, और ना साक्ष्य हम लोग ऑनलाइन देख पा रहे हैं, या खतियान नहीं है, तो उसको भी होल्ड कर दिया। अच्छा, एक सवाल और है सर कि परिमार्जन प्लस पोर्टल पर जाकर जैसे ही जमाबंदी सुधार के लिए लोग देते थे कि कोई खेसरा नंबर छूट गया, किसी में रकबा छूट गया, तो वो सब कार्य इस कैंप में होगा। वो बेसिकली उसी चीज़ के लिए काम किया जा रहा है। हालांकि हमारे पास परिमार्जन प्लस पोर्टल बहुत पहले से, परिमार्जन प्लस से पहले परिमार्जन पोर्टल था, लेकिन किसी कारणवश उसमें उस हिसाब से प्रगति नहीं आ पाई और बहुत सारे रैयत आवेदन नहीं कर पाए क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। तो विभाग का यही कहना है कि हम लोग हर रैयत को टच करेंगे, उनके घर जाएंगे, उनसे प्रॉब्लम पूछेंगे कि क्या सुधार करना है, उनको खाता में सुधार करना है, खेसरा में सुधार करना, वो उनका साक्ष्य हम लेंगे उनसे, और प्रक्रिया और उन्हीं से आवेदन कैंप में करा के और फिर द्वितीय जो कैंप लगेगा उसमें उसको निष्पादन का प्रयास करेंगे। एक मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी जनप्रतिनिधि हमें सुन रहे हैं, तो वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने हलका में, अपने अपने पंचायत में जो भी रैयत हैं उनको मोटिवेट करें, और वो उनसे अनुरोध रहेगा कि जब शिविर लगे उनके गाँव में तो वो स्वयं भी आएँ और सतत इसका निरीक्षण और निगरानी में वो भी सहभागी बने और बराबर के पार्टनर बने। शिविर सर गांव में लगेगा या पंचायत स्तर पर लगेगा? शिविर पंचायत स्तर पर लगेगा। गांव में पंचायत स्तर हर हल्का में 2 शिविर लगाना है हमको, और दोनों शिविर के बीच में 7 दिन का गैप रहेगा। मतलब सपोज करिए कि एक शिविर अगर 10 सितंबर को है तो अगला शिविर 17 या 18 या 19 को ही होगा। मतलब 7 दिन का मिनिमम गैप रखेंगे। हो गया। तो सीओ साहब अनुभव राय जी हमसे बात कर रहे थे और राजस्व अभियान को लेकर जो प्रक्रिया होने वाली है और जो सवाल थे वो सबके जवाब उन्होंने दिए। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।